हेलो एवरीवन। आज का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 हम शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ का। आप हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट पार्ट 5 हमारे पास आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट 5 के अंदर हमारे पास आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री पे हम चलते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, का ट्रायंगल लिया हुआ हमने, तो हम सब इसको यहाँ से देखेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए हमारे पास ये हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास ये वाला यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कम्प्लीटली जो हमारे पास यहाँ पे एंगल है थीटा, तो थीटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है क्या होता है, हमारा ग्रीक लेटर होता है, तो थीटा पढ़ते हैं, कॉमनली यूज्ड फॉर एंगल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीटा है। थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपोजिट साइड। और ये साइड हमारे पास एडजेसेंट साइड रहती है, और ये लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रेशियो जो हमारे पास बनती है वो साइन थीटा बनती है, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास कोसाइन फंक्शन हमारे पास, तो कोसाइन फंक्शन हमारे पास एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, ये उसकी एडजेसेंट साइड होती है। इस तरह से टैन फंक्शन हमारे पास अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड होती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये एक निमोनिक्स है, अब इससे भी इसको याद रख सकते हैं हमारे पास। ठीक है, इसे हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से एस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, साइन है, ओ का मीनिंग अपोजिट साइड है, और एच का मीनिंग यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और फिर यहाँ पे सी का मीनिंग हमारे पास कॉस है, ए का मीनिंग एडजेसेंट साइड है, और एच का मीनिंग हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। फिर टी से हमारे पास टैन है, ए से अपोजिट साइड है, ए से हमारे पास एडजेसेंट साइड है। ठीक, इस तरह से हम इनको रिमेंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एब्रीविएशंस और आगे रिमेंबर्स है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट 3 को लेंगे यहाँ से, अगर हम, तो हमारे पास फर्स्ट 3 में देखो हमारे पास क्या रहे, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोसाइन हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टैन हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये 3 रेशियो तो मेन है हमारे पास, लेकिन 3 रेशियो हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जो इनका रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो इनका क्या है हमारे पास रेसिप्रोकल है। जैसे हमारे पास काट आ गया, ठीक है, टैन का उल्टा आ गया, तो बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, इस तरह से सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, सेक हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, इस तरह से कोसेक हमारा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का है, तो इसका ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ है, हमने 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो हमने फाइंड कर ली। एक राइट एंगल ट्रायंगल के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग साइड की, अगर हम उनको डिवाइड करें तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती है, जिससे हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बन गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास थोड़ा सा उसको शूट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल होता है। ठीक है, तो ये आप सबको पता भी होगा। तो हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और हमारे पास 60 डिग्री पे, ये हमारे पास क्या इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम एक साइन की वैल्यू को यहाँ से देख लेते हैं, बाकी इसके रेसिप्रोकल में होती है। साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे रूट 2/2, जहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 भी लिखते हैं, यहाँ से √3/2, और 90 से 1, इस तरह से। कास के लिए क्या करते हैं सर, ये यहीं से रेसिप्रोकल हो जाता है, और इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन को डिवाइड कर लेते हैं हम, कास जो हमारे पास आ जाता है। ठीक, टैन की वहाँ से मिल जाती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आगे वाले हैं, ये जस्ट नेक्स्ट 3 जो है ये रेसिप्रोकल है हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है, नेक्स्ट वाला हमारे पास ये साइन का रेसिप्रोकल है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये हमारा काट हमारे पास टैन का रेसिप्रोकल है, उनकी वैल्यू हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास मेन जो हमारे पास है वो 3 हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें कहाँ से मिलती हैं, जब भी हम कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से अलग अलग से हम जब लॉन्गेस्ट साइड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला मिल जाएगा। इस तरह से अलग अलग साइड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन 3 आइडेंटिटीज़ को हम चूज़ करेंगे आगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड हमारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और लास्ट हमारे पास है कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक। तो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज है, इनका प्रूफ भी हमारे पास, पर यहाँ पे देयर नो नीड टू प्रूफ, हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमने यानी सॉल्व के लिए रखी हुई है। चलो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे MCQs, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास MCQ क्या हमारे पास, फर्स्ट MCQ जो हमारे पास है, पैनल ले लेते हैं हम। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट MCQ क्या हमारे पास बोल रहा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड अपोजिट साइड टू द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, देखो अपोजिट साइड हमारे पास और अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाता है साइन फंक्शन बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी हम इसको अपोजिट साइड को बोलें, हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो कौन सी होती है हमारे पास, साइन होती है, ठीक। डन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़े, नंबरिंग आगे विषय है, आप इनको इग्नोर कर दीजिए। सेकंड के अंदर देखो हमें क्या दिया, कास के थीटा, थीटा के हमारे पास 25 डिग्री है और यहाँ से 25 डिग्री है। जब एंगल सेम है तो कास के थीटा प्लस साइंस के थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास, इफ tan थीटा या tan A इक्वल्स टू हमारे पास है 4/3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot A, ठीक है। तो cot क्या है हमारे पास, देखो जब भी हम इसको लेंगे हमारे पास इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, हमारे पास जो हमारे पास tan होगा वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, 1/, काट होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पूछे, हम और करके लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से काट की वैल्यू निकाल दें हमारे पास, तो हमारे पास काट एंगल A किसके बराबर आएगा, ठीक है, 1/1 डिवाइड बाई tan आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, tan A आ जाएगा। और जो वैल्यू देखो हमें दी गई है इसका हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, 3 ऊपर चलेगा और इसका 4 नीचे आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो 3/4 हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल ऑफ द कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो कोसाइन फंक्शन का रेसिप्रोकल निकालना है। तो कोसाइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेकंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड है, द वैल्यू ऑफ साइन ए आर कॉस ए फॉर एनी एक्यूट एंगल इज ऑलवेज, ठीक है। बोला कि एक्यूट एंगल के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ठीक है, चाहे साइन ले हम चाहे कॉस लें, ठीक है। तो एक्यूट एंगल देखो, साइन और कॉस की वैल्यू दोनों की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक जाती है, पर उससे ग्रेटर देन कभी नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। इक्वल टू 0 सभी के लिए तो कभी पॉसिबल होता नहीं है। बोला ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, बाई डिस्कार्ड से हमारे पास डन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। तो कम से कम वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी कहाँ हो सकती है, यानी 1 तक जा सकती है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन लेस देन आर इक्वल टू 1 तक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30, ठीक है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू अभी हम अपने टेबल को रिवाइज करके आगे, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/, हमारे पास 2 होती है। तो इस तरह से हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा,
ठीक। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tan स्क्वायर 60 + 1 = 2, ठीक। tan स्क्वायर 60 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर, देखो इसके लिए हमें जो 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पड़ी उनका हमें होना जरूरी है। तो हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी, हमारे पास ये आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर, कोई भी एंगल में थीटा लेता हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या था हमारे पास tan स्क्वायर थीटा = किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। देखो यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे हम, यहाँ से हमने सेक स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ रखते हैं और इसको उठा के हम राइट तरफ भेजेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1, ठीक है, 1 प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा हमारे पास जो थीटा की हमारे पास थीटा के प्लेस में हमारे पास क्या है 60 डिग्री यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा सेम का सेम एज इट इज़ क्या आएगा सेक आएगा हमारे पास। तो इस तरह से सेक 60 हमारे पास क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ cot a = 4 देन व्हाट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो देखो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ से एक स्टेप करेंगे आगे सॉल्व। देखो जब भी हम यहाँ से काट की वैल्यू निकालेंगे तो काट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से काट ए की वैल्यू क्या है, देखो 4/3 आ जाएगी। और काट हमें पता है कि इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका वैल्यू आज हमारे पास आ जाएगी, क्या आएगा हमारे पास बेस ऊपर आ जाएगा और हमारे पास परपेंडिकुलर नीचे आएगा, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है तो हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या फार्मूला था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, जो बेस का स्क्वायर है, तो बेस क्या हमारे पास बेस हमारे पास आ रहा है अच्छे से रहते हैं, बेस हमारे पास ये है और यहाँ परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। बेस का स्क्वायर 16 आ जाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, इनको ऐड करके ना आएगा 25, ठीक है। 25 हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब रूट उधर जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा √25, ठीक है। तो √25 हमारे पास कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया 5 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक किसके बराबर होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइन का अपोजिट, ठीक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। देखो ये हमने अभी निकाला हाइपोटेन्यूज, अभी हमने निकाला हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है तो 5/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहीं पे लिखते हैं कहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 5/3 हमारे पास क्या आएगा राइट ऑप्शन आएगा, तो राइट ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है इफ़ cos a = 5/13 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sec a, ठीक है। तो sec a की वैल्यू निकालनी, तो sec क्या है उसका हमारे पास sec हमारे पास cos का क्या रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे हमारे पास, ठीक है। 13 ऊपर आ जाएगा और हमारे पास 5 नीचे चलेगा, 13 ऊपर 5 नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है हम सबको पता है, tan 45 हमारे पास वैल्यू 1 वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B व्हाट इज़ tan C, तो tan C की वैल्यू क्या, देखो हम यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे राइट एंगल किस पे लेना है आपको B पे लेना है, ये नाम हमने B दे दिया, यहाँ पे C रख लिया, यहाँ पे हमने नाम दे दिया A, ठीक है। अब बोला है एंगल किस पे लेना है आपको, एक्यूट एंगल जो हमारे पास होगा वो किस पे होगा C पे होगा, ठीक है। अब हमें बोला है tan, तो tan हमारे पास किसके बराबर होता है, ठीक है। tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये इसके अपोजिट साइड कौन सी आ गई परपेंडिकुलर आ गई, और जिस पे एंगल ये बन रहा है ये क्या हमारे पास ये हमारे पास बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। तो यहीं से देखो पकड़ लेते हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या रहा है पी किसके इक्वल आ रहा है ए बी के इक्वल आ रहा है, परपेंडिकुलर ए बी है और यहाँ से बेस किसके इक्वल है
ठीक है, अलग कर लेता हूँ। बेस हमारे पास किसके इक्वल है, बेस हमारे पास है बी सी के इक्वल, ठीक है, बी सी के इक्वल है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखो ऊपर क्या आएगा हमारे पास ए बी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास बेस आ गया, ठीक, ये बेस इधर और ये वाला परपेंडिकुलर हमारे पास इधर, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए हमारे पास क्या दिए गए। इस स्लाइड पे देखो हमारे पास दिए गए कि द एक्सप्रेशन 2 टाइम tan 30 डिग्री प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकाली हमारे पास किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो इसको हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले इसी एक्सप्रेशन को हम लेते हैं, यहाँ से हमने 2 रखा, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से ले रहे हैं। अब tan 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद होल डिवाइडेड बाई यहाँ से 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्क्वायर से देखो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, 2 डिवाइड बाई √3। यहाँ से इसको हम अपोजिट ले आते ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 बच रहा है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करना आएगा 3 इन 1 3 और प्लस 1 4, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 हमारे पास कहाँ चलेगा, ये 3 हमारा ऊपर चले जाएगा, ठीक है, सिंपल, ये वाला 3 ऊपर चलेगा और ये 4 नीचे बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 1 2 2 2 4 हमारे पास, ठीक। तो अगली वाली स्लाइड पर हम चलते हैं। हमारे पास क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से √3 और साथ में 2 को मैं इधर ले आता हूँ बाहर, ठीक है। अब जब भी देखो हमारे पास, इसको मैं इस कलर से कहीं लिख लेता हूँ इधर, देखो जब भी हमारे पास अगर कहीं 5, कोई भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ऐसे 5 डिवाइड बाई अगर √5 हमारे पास आता है, तो हमेशा ये रूट वाला नंबर कहाँ भाग जाता है, सिंपल वाले के पास भाग जाता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं √5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये रूट हमारा इधर भाग जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये रूट हमारा ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे हमारा बचेगा 2, ठीक है। तो 2 √3 डिवाइड बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, √3 डिवाइड बाई 2 हमारे पास वैल्यू होती है साइन की, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक समय इसको क्लियर करके बताता हूँ। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास, ये वैल्यू हमने निकाल दी, किसके बराबर होती है √3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 90, ठीक है। तो cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0 वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक, सीधा करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज करेक्ट फॉर एन एंगल ए वेयर ए इज लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 90 के बीच में, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, देखो हमें अभी पढ़ के आए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो हमारे पास वहीं से को ये वाला मान के चलो, मैं इस मान को यहाँ से हटा देता हूँ, इस मान को मैं इधर लगा देता हूँ। देखो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ यही होगा, ठीक। कोसेक स्क्वायर हमारे पास, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो उसमें से क्या किया, जब हम ऐसे बोल सकते हैं, इन्होंने क्या किया 1 को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को इस तरफ से उठा के कहाँ भेज दिए, इस तरफ से उठा के इधर भेजा हुआ है, तो उसी आइडेंटिटी को घुमा फिरा के लिखा, तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक। मैं शार्ट में फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोसेक एक्स माइनस कॉट स्क्वायर, दोनों के एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको उठा के हम इधर भेजेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू निकालें हैं, ठीक। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हम सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 1 माइनस tan 45 करना होता है 1 होता है, होल डिवाइडेड बाई
यहाँ से नीचे क्या है 1 है प्लस tan 45 1 होता है। देखो न्यूमरेटर से हमारे पास क्या है 0 आ रहा है, तो नीचे कुछ भी आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन जीरो हमारे पास साइन जीरो ही होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड हमारे पास है, इस स्लाइड में हमें बोला कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है और कास ए प्लस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, देखो यहीं से मैं इसके साथ क्या लगा देता हूँ, इस फंक्शन के साथ मैंने क्या लगा देता हूँ, साइन लगा देता हूँ। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं स्क्वायर करके। देखो साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो मैं एक इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है हमारे पास, जब हमारे पास साइन की कितनी डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब देखो ये साइन और ये साइन इधर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको मैं अलग कलर से टॉप पे लिख लेता हूँ, यहाँ लेख से लेके। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 30, कितनी वैल्यू होगी हमारे पास 30 डिग्री वैल्यू होगी। ठीक है, 30 डिग्री हमारे पास, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, 30 डिग्री हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से अब हम चलते हैं इस पे। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, साइन कास ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 1/2, तो कास 1/2 को मैं यहीं पे लिखता हूँ, उसको 1/2 यहाँ पे। ठीक है, कास 1/2 कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये कम है 60 डिग्री, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, कास यहाँ से ये कास कैंसिल, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से बच गई 60। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करके ही लिखता हूँ सेकेंड। तो अब हमें वैल्यू जो निकाल दी, यहाँ से देखो साइन कट होने के बाद ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से कास कट होने के बाद यहाँ से वैल्यू कितनी है हमारे पास वैल्यू यहाँ से आई 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए और बी, यहाँ से ए प्लस बी है, यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से ए प्लस बी है, इनको ऐड करेंगे फर्स्ट हमारे पास। देखो ठीक है, जब ऐड करेंगे होगा बी और बी हमारे पास यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 टाइम ए, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या 30 ऐड, यहाँ से 60 ऐड, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ठीक है, देखो ए की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट कलर लेते हैं, ए की वैल्यू अगर 45 है तो किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, इधर डाल देंगे इधर। ठीक है, ए की हम 45 डालें तो बी की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 45 इधर रहेगा, 30 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ 45 माइनस 30 डिग्री और डिग्री। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी बी की, कितनी वैल्यू मिली बी की, हमें बी की वैल्यू हमें मिल गई 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह देखो ए 45 बी 15 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास द वैल्यू ऑफ साइन 60। ठीक है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इनमें, साइन 60 डिग्री और कास 30 डिग्री प्रोडक्ट में, प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, और इस पर हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। मैं आपको इसको आइडेंटिटी से बताऊंगा। ये क्या है हमारे पास, साइन ए है कास बी है, प्लस साइन ए और कास बी, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, फार्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी। तो साइन ए हमारे पास ये है, ए कितना है 60 डिग्री हमारे पास, प्लस बी कितना है 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 कितना आ गया हमारे पास, 60 प्लस 30 हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप सो you enjoy the class. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज एन एंगल थीटा इंक्रीज फ्राम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, एंगल हमारा कहाँ से इंक्रीज करें, 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कास 30 की वैल्यू, यानी कास थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। देखो जब भी हमारे पास बोला कि 0 से 90 की तरफ हम क्या कर रहे हैं,
हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है 0 से 90 तरफ, तो कास का जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो कास 0 पे हमारे पास क्या होता है, कास 0 पे हमारे पास 1 होता है, ठीक है। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इसका ग्राफ क्या होता है, डाउन फॉल हो जाता है। इसको बैक साइड करके बताते हैं। तो इसका ग्राफ हमेशा कास 0 पे 1 होता है और वहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरेगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा, हमेशा वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ऐसे जैसे जैसे हम 90 तरफ वैल्यू बढ़ती आएगी, साइन 0 सॉरी कास 0 हमारे पास क्या होता है, कास 0 हमारे पास, कास 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कास 0 की बात करें 1 होता है, तो जैसे आगे जाएगा वैसे वैल्यू डिक्रीज़ करी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आई थिंक लास्ट क्वेश्चन या कोई और भी है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमें दिया गया है कि 9 टाइम सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। देखो इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूँ, 9 को कॉमन ले रहा हूँ, 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास बच गया सेक, ठीक, सेक स्क्वायर ए इज यानी एंगल, माइनस यहाँ से हमारे पास आ रहा है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो इसका क्या आ जाएगा, इस पूरे का हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 9 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये हमारी क्वेश्चन सीरीज़ जो थी कंप्लीट हो गई। हमारे कुछ क्वेश्चन हमने लिए, आई थिंक 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी इंटरेस्टेड हैं इजी मैथमेटिक्स सीखने के लिए। सब्सक्राइब कर दें चैनल को फॉर मोर वैल्यूएबल वीडियो के लिए, और ये बेल आइकन दबा कर रखें। हमारा चैनल का नाम है, ठीक है, @इजी मैथमेटिक्स, ठीक है, इजी मैथ के नाम से हमारे पास जो हमारा चैनल है, ठीक है, 108M के साथ, ठीक है। तो फॉलो करें, शेयर करें, और आप सबका सपोर्ट और आप क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आप सब आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इसको होप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।